अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। शशांक बनर्जी हैं बंगाल से, कह रहे हैं दुनिया अब बहुत आगे निकल आई है। आज के इंसान की बुद्धि 5-10 हज़ार साल पहले के इंसान से कहीं ज़्यादा तेज़ है। साइंस ने पुरानी सारी बातों और पुरानी सोच को बेकार साबित कर दिया है। आपके ये सब पुराने गीता उपनिषद आज कोई अर्थ नहीं रखते। इनके शब्दों में ये पुरानी सोच और पिछड़े विचारों के प्रतिनिधि हैं। कह रहे हैं गीता उपनिषद वगैरह पुरानी सोच और पिछड़े विचारों के प्रतिनिधि हैं, और आज के इंसान की अक्ल पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि आज का इंसान साइंस का इंसान है, विज्ञान का इंसान है। तो ऐसा करो शशांक कि आज के इंसान की माने अपनी और तुम्हारे जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद दोस्त यार हों या जान पहचान वाले हों, सबसे ज़्यादा साइंस पढ़े लिखे लोग हों तुम्हारी नज़र में, उन सबको इकट्ठा कर लो और उनसे कहो कि अपनी तेज़ बुद्धि लगा करके ये जो पुरानी सड़ी गली सोच के उपनिषद हैं, इनके बस किसी एक श्लोक का अर्थ बता दें। और एक आदमी को चुनौती नहीं दे रहा, तुम अपने जैसों की पूरी भीड़ इकट्ठी कर लो और उसके बाद बस किसी एक श्लोक का अर्थ बता देना। कोई भी एक श्लोक उठा लेना गीता से उपनिषद से, अगर बता लो तो समझ लेना कि आज के इंसान की बुद्धि वाकई बहुत तेज हो गई है, और समझ लेना कि साइंस के सामने अब अध्यात्म की कोई ज़रूरत नहीं रही। और अगर न बता पाओ तो इस तरह की फिर फूहड़ बात दोबारा मत करना। एक श्लोक, अच्छा एक श्लोक तो तुम्हें पता ही नहीं होगा, तुम्हें तो शायद संस्कृत में श्लोक लिखना भी ना आए। तुमसे कह दूं अभी देवनागरी में श्लोक लिख दो, तुम लिख भी नहीं पाओगे। पूरा श्लोक नहीं, सिर्फ शब्द श्लोक, आधा श लो और क नहीं लिख पाओगे ना। अब भाई ज्यादा तेज आदमी हो आज के, तो मैं ही श्लोक बताए देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत सारे उपनिषदों का शांति पाठ है ये। बहुत सारे वैज्ञानिकों की भीड़ इकट्ठा कर लो और उनसे पूछ लो कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते का अर्थ क्या है, और क्या कहना चाहते थे ऋषि जब वो कह रहे थे पूर्णमदः पूर्णमिदम्। तुम कहोगे नहीं, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे दोस्त यार नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमसे भी बेहतर लोग हैं, वो बता देंगे। तो एक काम करना, तुम जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर साइंस ने बना दिया है उसको ले आओ और उसमें ये श्लोक डाल दो और उससे कहो कि इसका अर्थ बता दे। इंसान ने आज जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाया है उसमें श्लोक डाल देना और कहना इसका अर्थ बता दे। वो इसका अर्थ नहीं बता पाएगा, वो अधिक से अधिक इसका अनुवाद कर पाएगा। बस अनुवाद वो किसी भी भाषा में कर देगा, तुरंत कर देगा। 200 भाषाओं में वो 2 नैनो सेकेंड में इसका अनुवाद कर देगा, पर उसको कहना अर्थ बता दे। और मैं तुम्हें चुनौती के साथ बोल रहा हूं, आज का सुपर कंप्यूटर हो
चाहे आज से 2000 साल बाद का सुपर कंप्यूटर हो, मैं मान रहा हूं यहां पे कि तुम्हारा विज्ञान दुनिया को 2000 साल बाद भी बचे रहने देगा। तो अगर तुम्हारे विज्ञान ने दुनिया को 2000 साल बाद भी बचे रहने दिया, तो उस वक्त का जो सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर होगा तुम उसको भी आजमा के देख लेना। तब तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न जाने कहां पहुंच चुकी होगी। वो पूरे का इस्तेमाल करके देख लेना, तब भी कह देना कि भैया मतलब बता दो, ये जो अभी श्लोक मैंने तुम्हारी ओर प्रेषित किया इसका मतलब बता दो मुझे। गीता का भी तुमने यहां पर नाम ले लिया है, गीता के 2-4 श्लोक लेना और बड़े से बड़े वैज्ञानिक से कहना ये श्लोक है, ये उस श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो आपको मैंने ट्रांसलेशन भी मुहैया करा दिया, अब मुझे मतलब बता दीजिए इस श्लोक में क्या बात कही गई है, बता दीजिए। और वो बता दें तो बात करना। और याद रखना, अनुवाद अर्थ नहीं होता कि तुम उसका अनुवाद कर दो और बोलो कि यही तो कह रहे हैं कृष्ण। ना ना ना, अनुवाद में और अर्थ में जमीन आसमान का अंतर। जैसे कि मैंने शांति पाठ तुमको दिया, इसका अनुवाद मेरे सामने मत ले आना कि ये भी पूर्ण है वो भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ही उदित होता है और पूर्ण से पूर्ण जब उद्भूत भी हो जाता है तो पूर्ण ही शेष रहता है। ये मत लेके आ जाना कि यही तो इसका मतलब है। नहीं, ये नहीं इसका मतलब है, इसका मतलब बहुत आगे का है और उसका मतलब साइंस की पकड़ से बिल्कुल बाहर का है। क्यों बाहर का है? क्योंकि साइंस का काम है दुनिया की चीजों की बात करना, दुनिया के ऑब्जेक्ट्स की बात करना। ये पूरी दुनिया ही अपने आप में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का समूह है। जहां देखो वहां ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं ना। साइंस ऑब्जेक्टिव है, जो कुछ दिख रहा है उसके बारे में समझो, उसकी बात करो, उसे जानना चाहो, उस पर प्रयोग करो, बहुत अच्छी बात है। मैं विज्ञान को बहुत बहुत सम्मान की नजर से देखता हूं। अगर तुम मुझे सुनते हो तो इतनी बात जानते होगे। लेकिन विज्ञान कभी सब्जेक्ट को देखता ही नहीं है। वो चीज विज्ञान की परिभाषा से ही बाहर की है। विज्ञान का जो पूरा क्षेत्र है उसकी परिभाषा क्या है? वो उसकी परिभाषा है द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। विज्ञान में द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट आता ही नहीं है। और सब्जेक्ट कौन है? वो जिसको तुम मैं बोलते हो, अहम बोलते हो, वो जो चेतना है तुम्हारी, वो सब्जेक्ट है। विज्ञान उसकी बात ही नहीं करता, क्योंकि विज्ञान ने अपने आप को परिभाषित ही नहीं किया इस तरीके से। विज्ञान कहता बस आंखों से जो दिख रहा है मैं उसकी बात करूंगा, आंखों से जो दिख रहा है मैं उसकी बात करूंगा, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड उसकी बात करूंगा। आंखों के पीछे देखने वाला कौन है, विज्ञान उसकी बात नहीं करता। आंखों के पीछे से जो देख रहा है वो तुम हो शशांक, और जीना तुम्हें अपने साथ है। आंखों के आगे जो दिख रहा है वो तो बाद में आता है ना। सबसे पहले तुम अपने साथ जीते हो। आंखें तुम बंद भी कर लो तो भी तुम तो हो ना। अब कुछ दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी तुम जी रहे हो, और किसके साथ जी रहे हो? अपने साथ जी रहे हो। तो अध्यात्म तुम्हें तुमसे मिलवाता है, अध्यात्म तुम्हारी बात करता है। अध्यात्म आत्म का विज्ञान है, खुद की खोज है। ये अहम क्या है, ये मैं क्या है। शशांक जो कहता रहता है ना, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये जानूंगा, मैं वो सब क्या, ये काम गीता और उपनिषद का है। तो गीता और उपनिषद जो काम कर रहे हैं वो काम विज्ञान करता ही नहीं, न दावा करता है कि करेगा। कोई इसी अच्छे वैज्ञानिक के पास जाओगे तो वो कहेगा ही नहीं कि साइंस के आगे गीता उपनिषद बेकार है। जितना ऊंचा वैज्ञानिक होगा वो उपनिषदों का उतना ज्यादा सम्मान करेगा। लेकिन ये जो उथले लोग होते हैं ना, जिनको ना विज्ञान पता होता है ना अध्यात्म पता होता है, ये क्या करते हैं? ये विज्ञान और अध्यात्म की तुलना करते हैं। इनको लगता है विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विपरीत हैं, और तुलना करके ये कभी विज्ञान को जिता देते हैं, कभी अध्यात्म को जिता देते हैं। विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे के परिपूरक हैं। विज्ञान बाहर की बात है, अध्यात्म अंदर की बात है। और इन दोनों में भी पहले कौन आता है? अध्यात्म पहले आता है, क्योंकि बाहर जो भी है उसको देखने वाले तो तुम हो ना।
उसको देखने वाले तुम हो। इसीलिए अगर सही अर्थों में कहा जाए तो विज्ञान, जो ये बहिर्गामी विज्ञान है, ये अध्यात्म की एक शाखा भर है। क्योंकि जब तुम मैं की बात करने निकलते हो तो तुम्हें यह भी पूछना पड़ता है कि ये मैं आया कहां से, और ये मैं कहां से आया है, ये मैं बाहरी दुनिया के प्रभावों से आया है। तो फिर तुम्हें बाहरी दुनिया की भी खोजबीन करनी पड़ेगी, तो माने तुम्हें विज्ञान का पूरा क्षेत्र खड़ा करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? बहुत मैंने तुमको समझा दिया, लेकिन मेरी चुनौती अभी भी बरकरार है। अपने सब तेज बुद्धि वाले आधुनिक दोस्तों को पकड़ना और उनसे कहना, भाई एक छोटा मोटा ऐसे ही उपनिषदों का श्लोक आया है, चलो इसका अर्थ कर लेते हैं, और अर्थ ना कर पाओ तो थोड़ा जमीन पर आ जाओ।